163 वोटों से उन्होंने जीत हासिल की है। असीम अरुण को 1,20,219 वोट मिले हैं और 6,000 से ज्यादा मतों से ये जीते हैं, चुनाव जीत चुके हैं। अन्य राज्यों में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहां पर लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को जनादेश दिया है। एक चीज, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आज देश के मूड और मिजाज में बहुत बड़ा परिवर्तन और सकारात्मक परिवर्तन आया। आज परिवार की परिक्रमा की पॉलिटिक्स को लोग रिजेक्ट कर रहे हैं, परिश्रम और परिणाम की सोच को आज स्वीकार कर रहे हैं। सर पंजाब की अगर बात की जाए, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरोजनी नगर में राज राजेश्वर सिंह चुनाव जीत गए हैं। 22,000 वोटों से चुनाव जीते हैं। बीजेपी के राजेश्वर सिंह चुनाव जीते हैं। दोनों अधिकारी चुनाव जीत गए। असीम अरुण भी जीत गए कन्नौज से और सरोजनी नगर से राज राजेश्वर सिंह चुनाव जीत चुके हैं, वो भी 22,000 वोटों से। प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा इनके खिलाफ लड़ रहे थे, लेकिन यहां पर भारी मतों से इन्होंने जीत हासिल की है। 22,000 से ज्यादा मतों से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट राज राजेश्वर सिंह जीते हैं सरोजनी नगर सीट से। बड़ी जीत इन्होंने हासिल की है। बीजेपी के राजेश्वर सिंह चुनाव जीते हैं। चलिए, रोहित सिंह हमारे संवाददाता इस वक्त वाराणसी से हमारे साथ लाइव जुड़ते हैं। इनकी विधानसभा सीटों के बारे में पूछते हैं कि क्या स्थिति है और कितने राउंड की अब तक काउंटिंग हो चुकी है। रोहित, जरा हमारे दर्शकों को बताइए कितने राउंड की काउंटिंग हो चुकी है और कौन कौन आगे। देखिए, यहाँ कुल 8 विधानसभा है। 8 विधानसभा में बात करें तो लगभग सभी में सभी में भारतीय जनता पार्टी और उनका गठबंधन जो है वो आगे आ चुका है और बढ़त भी उतनी हो चुकी है कि उसके बाद यदि उसको एक भी वोट न मिले तो वो पराजित नहीं होगा। यानी जिसको अपराजय बढ़त आप कह सकते हैं, वो अपराजय बढ़त भारतीय जनता पार्टी ने बनारस प्रधानमंत्री संसदीय इलाके में प्राप्त कर ली है। सुबह से ही थोड़ा मतदान यहाँ विलंब से शुरू हुआ। समाजवादी पार्टी और सुहेल देव राजभर के कार्यकर्ताओं ने यहाँ काफी हंगामा किया था, तो एक प्रकार से लगभग आधा घंटा 45 मिनट देर से शुरू हुआ है, इसलिए परिणाम यहाँ देर से आ रहे हैं। अन्यथा अब तक सारे परिणाम आ चुके हैं। रही बात राउंड की, तो लगभग सभी विधानसभाओं में 22 से 25 राउंड की मतगणना हो चुकी है। धीरे धीरे उसका टेबुलेशन करके अपलोड करने के बाद उसकी अधिकृत घोषणा की जा रही है। हम मान के चलते हैं कि 1 घंटा एक चीज आप कह रहे हैं रोहित, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने ये कहा है कि तकरीबन अगर आप एक भी वोट ना पाए यहां से, तब भी भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल यहां जीत जाएंगे। यानी जो पिछला प्रदर्शन था उसी को दोहराने की तरफ बीजेपी बढ़ रही है। या 2017 की यदि हम बात करें उसके प्रदर्शन से, तो मार्जिन इस बार का बढ़ रहा है। थोड़ा थोड़ा 1000, 2000, 5000 का ही बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ रहा है। कहाँ, इस बार तो ये भी डर था कि 1-2 सीट इस बार जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने जबरदस्त मोर्चेबंदी, घेरेबंदी कर रखी थी प्रधानमंत्री के संसदीय इलाके में, लग रहा था कि 8 में से 6 सीट ही इस बार जीते। झूठा जश्न मना रही है। अभी 50%, 55%, 60% तक सभी जगह काउंटिंग बकाया है और काउंटिंग हो रही है। 50 के ऊपर काउंटिंग बकाया है, काउंटिंग हो रही है। उसके पहले बीजेपी का जश्न मनाना एकदम अफवाह है, झूठा है। हम समाजवादी पार्टी के सभी सम्मानित कार्यकर्ताओं से, समर्थकों से ये कहना चाहते हैं कि आप मतगणना स्थल के जो बाहर हैं वो जमे रहें, जो मतगणना स्थल के अंदर हैं, जो हमारे काउंटिंग एजेंट हैं, इलेक्शन एजेंट हैं, कैंडिडेट, सारे लोग मतगणना स्थल पर मजबूती के साथ डटे रहेंगे। जिस तरीके का परिणाम आ रहा है, आने वाला अभी जो अंतिम परिणाम आएंगे वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में ही आ रहे हैं और समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगी। अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री होंगे। बीजेपी कार्यालय पे तो होली मनाई जा रही है, जैसे मनाया वो अपनी जीत सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैंने कहा बीजेपी अफवाह फैलाने वाली पार्टी है, झूठ बोलने वाली पार्टी है। पूरा 5 साल झूठ बोला, जनता ने इनको निकार दिया है। अब काउंटिंग के बीच में अफवाह फैला रहे हैं, ये इनका झूठा जश्न है। और अभी 50% से भी ऊपर काउंटिंग बकाया है। अभी आप देखते जाइएगा, समाजवादी पार्टी ही सरकार बनाएगी और समाजवादी पार्टी के पक्ष में किसानों, नौजवानों ने, समाज के सभी वर्गों ने वोट दिया है। इसलिए समाजवादी पार्टी के अपने सभी काउंटिंग एजेंट से, इलेक्शन एजेंट से, कैंडिडेट से कहेंगे
कि मतगणना स्थल पर मजबूती के साथ रहें। ये किसी तरीके की बेईमानी, जो अभी कहीं ईवीएम ले जा रहे हैं, कहीं बैलेट पेपर ले जा रहे हैं, ये धांधली न करने पाए। जिस तरीके से हमारे कार्यकर्ताओं ने मतगणना के स्थल पर पूरी जो ईवीएम की रखवाली की है, उसी तरीके से मतगणना में भी मुस्तैद रहे और जमे रहे। समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगी। देखिए, मतगणना अभी हो रही है, मतगणना पूरी नहीं हुई है। 50% से भी ज्यादा मतगणना 50% से भी ज्यादा मतगणना अभी बकाया है। मतगणना पूरी हो जाएगी, समाजवादी पार्टी के पक्ष में फैसला आएगा, गठबंधन के पक्ष में फैसला आएगा और समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगी। बहुत जगह शिकायत है कि डाटा अभी चढ़ा नहीं रहे, वो प्रत्याशी जीत रहा है लेकिन वो जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट है उसमें डाल नहीं रहे हैं, अफवाह फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। बीजेपी कर रही है, बुलडोजर चल रही है। पार्टी उसको स्वीकार करती है कि जो मतदाता का जो भी मत है, लेकिन जहां पर विपक्ष हार रही है वहां पर इस बात को क्यों नहीं स्वीकार करती, अपने अंदर क्यों नहीं झांकती, अपनी गलतियां क्यों नहीं ढूंढती, एक संवैधानिक इंस्टीट्यूशन के ऊपर उंगली उठाना शुरू कर देते हैं। ये उनके लिए भी ठीक नहीं है, ये भारत के लिए भी ठीक नहीं है। प्रदेश समेत 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव में बीजेपी जीत की तरफ अग्रसर है और लगभग जीत की तरफ पहुंच रही है। ऐसे में बीजेपी मुख्यालय में जश्न का माहौल जो है वो शुरू हो चुका है और लगातार कार्यकर्ता यहां पहुंच रहे हैं और जय श्री राम के नारों की उद्घोषणा जो है वो की जा रही है। योगी आदित्यनाथ का भी नारा जो है वो लगाया जा रहा है, मोदी योगी जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। बात करते हैं उत्तर प्रदेश में, फिलहाल अभी बात करने से मना कर रहे हैं, लेकिन देखिए आप देखिए कार्यकर्ता जो है वो नारा लगा रहे हैं और उत्तर प्रदेश में जीत भी और अग्रसर है। किस तरह से देखते हैं? देखिए, अभी जो अर्ली रुझान आ रहे हैं, जो अभी रुझान आ रहे हैं उसके हिसाब से प्रचंड जीत मिलेगी भारतीय जनता पार्टी को, ना कि यूपी में, बाकी और भी राज्यों में। पहले तो मैं सभी देशवासियों को ये प्रचंड जीत के लिए बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। ये जीत भारतीय जनता पार्टी की जीत नहीं, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं पूरे देश की जीत है। जो मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में जो डबल इंजन की सरकार है उनकी जीत है। और मोदी जी के नेतृत्व में जो वो सुलभ शौचालय, चाहे वो स्वच्छ भारत अभियान के तहत हो, चाहे उज्ज्वल तहत योजना के तहत सिलेंडर दिए गए हों, सब लोगों ने, उत्तर प्रदेश के लोगों ने जाति से, धर्म से, प्रजन से ऊपर बढ़ के दिखाया है कि राष्ट्रवाद सर्वप्रथम है, देश सर्वप्रथम है। सब कुछ 70 साल बाद जो कुछ भी हो रहा है सब नया ही हो रहा है। आज तक क्या हुआ था? ये जो न्यूज़ चैनल वाले लाभार्थी चिल्लाते हैं, क्या इससे पहले किसी को दिया नहीं गया था? लेकिन देख करके दिया जाता था। ये हमारा आदमी है, इसको दिया जाता था, आम आदमी तक नहीं पहुंच पाता था, गरीबों तक नहीं पहुंच पाता था। इसलिए अब जो भी योजनाएं केंद्र सरकार की जाती हैं, मोदी जी की जाती हैं, तो वो जनता तक, गरीबों तक, जो पंक्ति में खड़ा हुआ अंतिम व्यक्ति है वहां तक पहुंचता है। इसका ये नतीजा है कि आज उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रही है। कैमरा पर्सन रोहित के साथ अवैध उस्मानी, भारत समाचार, दिल्ली। उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता ने आदरणीय मोदी जी और उनकी योजनाओं पर मुहर लगाई है। करोड़ों करोड़ कार्यकर्ताओं ने जमीन पर उतरकर काम किया है प्रदेश की 24 करोड़ जनता के लिए, चाहे वो कोरोना काल रहा हो, चाहे आप देखें 17 से पहले का उत्तर प्रदेश जो अपराध से ग्रसित था। और काउंटिंग ब्रेकिंग पर नजर, भोगनीपुर से बीजेपी के राकेश सचान आगे हैं, वाराणसी दक्षिण से सपा के कामेश्वर दीक्षित आगे हैं, कैबिनेट मंत्री नीलकंठ तिवारी पीछे हो गए हैं। भोगनीपुर से भारतीय जनता पार्टी के राकेश सचान आगे हैं और वाराणसी दक्षिण से सपा के कामेश्वर दीक्षित आगे चल रहे हैं। ये महामृत्युंजय मंदिर के महंत भी हैं, ये आगे चल रहे हैं। यहां से नीलकंठ तिवारी पीछे हैं। रोहित हमारे साथ इस वक्त लगातार लाइव भी जुड़े हुए हैं। रोहित, एक सीट पर यहां पर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट पीछे हैं, जो मंत्री भी हैं। जी हाँ, ये वही शहर दक्षिणी की सीट है जिसपे अभी हम आपसे बात कर रहे थे कि यही सबसे प्रतिष्ठा परक सीट है जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ पे प्रयास करना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर हो या जो भी आध्यात्मिक प्रोजेक्ट केंद्र सरकार के चल रहे हैं सब इसी एरिया में चल रहे हैं। और यहीं पे सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी ने मोर्चेबंदी कही है, रणनीति के तहत जबरदस्त घेरेबंदी करके रखी है। यहाँ पे सबसे ज्यादा टक्कर देखने को मिली। शुरुआत का जो सुबह जब पहला राउंड हुआ तो उसमें यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी
पीछे चल रही थी, लेकिन 2 राउंड के बाद से उन्होंने मेकअप कर लिया और लगातार वो उनका जो है मार्जिन है लगातार भारतीय जनता पार्टी का बढ़ता चला गया। 9200 वोट तक वो बढ़ा लिए थे और उसके बाद बढ़ते ही चले जा रहे थे, लेकिन अचानक फिर से उलटफेर। पर्टिकुलर कुछ एरिया है जहां समाजवादी पार्टी का गढ़ है, उस इलाके के जब ईवीएम खुले हैं तो एकदम से पूरे मार्जिन को पाटते हुए 3000 वोटों की बढ़त फिर से एक बार समाजवादी पार्टी ने प्राप्त कर ली है। ये 13वें चक्र की अधिकृत, हालांकि अभी 18 चक्र की काउंटिंग जो है हो चुकी है, लेकिन अधिकृत डाटा जो है वो 13वें चक्र का ही आया है। बहुत ही एहतियात बरती जा रही है सपा के हंगामे के कारण, क्योंकि बार बार समाजवादी पार्टी के लोग ये आरोप भी लगा रहे हैं कि हमारे डाटा जो है लीक नहीं किए जा रहे हैं, उसको बताए नहीं जा रहे हैं। बिल्कुल, यानी अभी 13वें राउंड तक काउंटिंग हुई है और ये बता रहे हैं कि लगातार स्थिति ऐसी है कि यहां पर कांटे की टक्कर है। नीलकंठ तिवारी और किशन दीक्षित में ये हमारे संवाददाता बता रहे हैं। रोहित का ये कहना है कि कुल मिलाकर यहां पर 8 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 7 पर भारतीय जनता पार्टी तकरीबन अपराजय बढ़त बना ली है, यानी वहां पर उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। ये स्थिति पर एक सीट फंसी हुई है। काउंटिंग ब्रेकिंग में सरधना से अतुल प्रधान ने जीत दर्ज कर ली है। सरधना से अतुल प्रधान ने जीत दर्ज कर ली है। सरधना सीट से अतुल प्रधान चुनाव जीत चुके हैं। यहां से संगीत सोम भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता लड़ते थे, विधायक भी थे, लेकिन यहां से अतुल प्रधान जीत गए हैं। और इलेक्शन में कई बार कहा भी संगीत सोम में कि वो मेरे छोटे भाई, उसके बारे में क्या बोलूं, पर यहां पर अतुल प्रधान ने जीत दर्ज की है। बड़ी खबर इस बीच, सरधना से अतुल प्रधान ने जीत दर्ज की है। काउंटिंग ब्रेकिंग में मेरठ सिवाल खास विधानसभा सीट का रिजल्ट रुका हुआ है। सिवाल भदौड़ा गांव की 2 ईवीएम खराब हो गई है। वीवीपैट मशीन से की जा रही है गिनती। यहां पर ईवीएम मशीन खराब हो गई है और जो लोगों की डिमांड रहती थी बैलेट पेपर, यहां आप मान सकते हैं कि बैलेट पेपर से जो पर्ची निकलती है उसी के बिहाफ पर अब काउंटिंग की जा रही है। चूंकि ईवीएम मशीन खराब हो गई तो इनके पास एक विकल्प होता है कि जो वीवीपैट मशीन से पर्ची निकलती है कि आपने किसको वोट दिया, उससे काउंटिंग किया जा सकता है। तो वहां यहां पर उसी से काउंटिंग हो भी रही है। वीवीपैट मशीन की पर्ची जो निकलती है उससे काउंटिंग हो रही है, गिनती की जा रही, चूंकि ईवीएम मशीन खराब हो गई है। सिवाल खास विधानसभा का रिजल्ट रुका हुआ है। सिवाल और भदौड़ा गांव की चूंकि 2 ईवीएम खराब हो गई है, जैसा कि हमें जानकारी मिल रही है, भारत समाचार के संवाददाता ने अपडेट किया है। सिवाल और भदौड़ा गांव की 2 ईवीएम खराब हुई है। तो वीवीपैट मशीन से गिनती की जा रही है। बड़ी खबर काउंटिंग ब्रेकिंग में अगली ब्रेकिंग न्यूज, फिरोजाबाद टूंडला विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीत गए हैं। प्रेमपाल धनगर तकरीबन 50,000 मतों से जीते हैं। एक बड़ी जीत इन्होंने हासिल की है। 50,000 से अधिक वोटों से ये जीते हैं। भारत समाचार पर एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। प्रेमपाल धनगर 50,000 से अधिक वोटों से इन्होंने अपनी जीत दर्ज की है। बड़ी खबर है, प्रेमपाल धनगर 50,000 से अधिक वोटों से जीते हैं। अब लगातार जीत के परिणाम भी आ रहे हैं। हालांकि कुछ सीटों पर काउंटिंग की प्रक्रिया बहुत रोमांचक तरीके से हो रही है। अभी आपने देखा कि समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल आए, उन्होंने कहा कि कुछ सीटें हैं, अभी तक जीत मनाना जरूरी नहीं है। फिरोजाबाद से जितेंद्र इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। जितेंद्र, प्रेमपाल धनगर यहां से 50,000 से ज्यादा मतों से जीते हैं, और बाकी सीटों के बारे में बताइए। देखिए राहुल, जिस तरह जो अभी काउंटिंग का काम जारी है, हालांकि फिरोजाबाद की 5 विधानसभाओं पर सपा बसपा की टक्कर रही है, और अभी जो नतीजे आए हैं उसमें टूंडला विधानसभा से भाजपा के वर्तमान प्रत्याशी विधायक भी हैं भाजपा से, वो प्रेमपाल धनगर एक बार फिर लगभग 50,000 वोटों से विजयी हुए हैं। हालांकि अधिकृत रूप से इन सब की घोषणाएं आरोप स्तर से की जा रही हैं। दूसरा, जो सिरसागंज जो सिकोहाबाद का मामला चल रहा है, वहाँ कांटे की टक्कर है। जसराना में सपा प्रत्याशी
सचिन यादव को बढ़त बढ़ाए हुए हैं और अच्छे अंतराल से बढ़त बनाए हुए हैं। तो ऐसा कहा जाए कि राहुल जो टक्कर थी, जो भारत समाचार लगातार दिखा रहा था, 5 विधानसभा सीट है फिरोजाबाद में, 3-2 का आंकड़ा रहेगा। नोएडा से पंकज सिंह ने इतिहास रच दिया है। नोएडा से पंकज सिंह 1,79,000 वोटों से जीते हैं और पंकज सिंह ने अजीत पवार का रिकॉर्ड तोड़ दिया। पंकज सिंह ने इतिहास रचा है। पिछली बार भी ये नोएडा से 1 लाख से ज्यादा मतों से चुनाव जीते थे और अपने रिकॉर्ड को इन्होंने और बेहतर किया है। 1,79,000 से जीत गए हैं। राजनाथ सिंह के सुपुत्र है और दूसरी बार विधायक बने हैं। पहली बार में भी 1 लाख मतों से इन्होंने जीत हासिल की थी और दूसरी बार इन्होंने अजीत पवार का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अजीत पवार का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 1,79,000 मतों से ये चुनाव जीते हैं। इस बीच भारत समाचार पर एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, नो डाउट अबाउट इट, इससे इन्होंने इतिहास रचा है। खुशी होगी भारतीय जनता पार्टी में भी। इनके पिता भी जो कि रक्षा मंत्री हैं, इन्होंने अपने रिकॉर्ड को और बेहतर करने का कार्य किया है। पिछली बार 2017 में भी पंकज सिंह उन केवल 5 कैंडिडेट में थे जो 1 लाख से ज्यादा मतों से जीते थे और शहर उत्तरी से हर्षवर्धन वाजपेयी चुनाव जीत चुके हैं। सपा प्रत्याशी संदीप यादव को इन्होंने बड़े अंतर से हराया है। हर्षवर्धन वाजपेयी अपना चुनाव जीत चुके हैं शहर उत्तरी। लगातार कयासों के बादल लगाए जा रहे थे कि ये होगा वो होगा, लेकिन हर्षवर्धन वाजपेयी ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी संदीप यादव को एक बड़े मार्जिन से हरा दिया है। बड़ी खबर भारत समाचार पर, सपा प्रत्याशी संदीप यादव को बड़े अंतर से हराया है। भारत समाचार पर आपको ऑथेंटिक और सही जानकारी मिलती है। सपा प्रत्याशी संदीप यादव को बड़े अंतर से हराया है। प्रयागराज शहर उत्तरी की अगर बात करें तो यहां पर हर्षवर्धन वाजपेयी एक तरफा चुनाव जीत गए हैं। और वोटिंग ब्रेकिंग में एक और बड़ी खबर है। काउंटिंग ब्रेकिंग में दादरी से बीजेपी के तेजपाल नागर जीत चुके हैं। जेवर से बीजेपी के धीरेन्द्र ठाकुर जीत चुके हैं और दानिश इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। दानिश, पंकज सिंह ने तो अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ दिया और एक बड़ा रिकॉर्ड सेटअप कर दिया। पिछली बार 1 लाख मतों से जीते थे, इस बार तो अजीत पवार का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया उन्होंने। बिल्कुल सही कहा आपने कि पंकज सिंह 1,79,000 से उन्होंने जीत दर्ज करी है, तो वही रिकॉर्ड तोड़ दादरी में भी जीत दर्ज हुई है। जो लगातार वो खुद 5 साल से विधायक थे और उनके ऊपर भरोसा जताया था पार्टी ने, तो वो खड़े उतरे हैं। तो दूसरी तरफ जेवर विधानसभा का जो कहा जा रहा था कि वहां पर सीट फंस सकती है, लेकिन ये सारी चीजें वोटरों ने नकार दी। तकरीबन 57,000 से धीरेन्द्र ठाकुर ने भी जीत दर्ज करी। तो ये कहें कि तीनों विधायक रिपीट हो चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। लेकिन पंकज सिंह ने इतिहास रचा है। उन्होंने अजीत पवार के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है और अपना रिकॉर्ड और बेहतर किया है। यानी पिछली बार भी 1 लाख से जीते और इस बार भी। तो कमल का फूल देखकर फ्लावर समझा था क्या? कुछ यही भावनाएं होगी उनकी। उनके पिता ने भी यही कहा था उत्तराखंड में, तो उनकी भी भावना यही हो सकती है कि कमल का फूल देखकर क्या फ्लावर समझा था। तो पंकज सिंह ने एक बड़ी जीत दर्ज की है। जेवर विधानसभा से बीजेपी के धीरेन्द्र ठाकुर जीते हैं। नोएडा से पंकज सिंह ने एक बड़ी जीत हासिल की है। अगर आप ग्राउंड पर काम करते हैं और इधर उधर में यकीन करते नहीं हैं, तो जनता आपको चुनती है। क्योंकि पिछली बार 2017 में केवल 5 ही कैंडिडेट ऐसे थे जो 1 लाख मार्जिन से जीते थे। उसमें निर्दलीय के तौर पर एक रघुराज प्रताप सिंह का भी नाम था और पंकज सिंह का भी नाम था। और पंकज सिंह ने तो अपने वोटों को और बेहतर किया है, अपने रिकॉर्ड को और बेहतर किया है और एक नया रिकॉर्ड खड़ा किया है। जेवर से बीजेपी के धीरेन्द्र ठाकुर जीत चुके हैं और देखिए लगातार स्क्रीन पर हम आपको दिखा भी रहे हैं कि कौन कौन जीत रहा है। वो लगातार हम तस्वीरें आपको दिखा हमारे साथ मौजूद है। सर, उत्तर प्रदेश में 1% जीत बीजेपी की, किस तरह से देखते हैं सर इसको आप? यह विकास की जीत है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व की जीत है, जिन्होंने सदैव गरीबों की कल्याण के लिए, शोषितों के कल्याण के लिए, वंचितों के कल्याण के लिए काम किया, उसकी जीत है।
और हमारे चारों राज्यों में जिस प्रकार से हमारी सरकारें ने काम किया, गुड गवर्नेंस का प्रतीक दिया है, सुशासन का प्रतीक वह साबित हुए, इन सब का नतीजा है कि जनता ने खूब भरपूर आशीर्वाद देने का काम किया है और कार्यकर्ताओं ने अथक मेहनत और प्रयत्न करने का काम किया है। ये मैं कहूँगा। सर, परिवारवाद और गुंडा राज का इस बार सफाया पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में है। बिल्कुल सफाया, आप देखिए बिल्कुल सफाया हो रहा है। उत्तर प्रदेश जो गुंडा माफियाओं का प्रदेश होता था, वो योगी जी ने उसको गुंडा मुक्त कर दिया, कानून का राज स्थापित किया, दंगा मुक्त प्रदेश करने का काम किया। सर, उत्तर प्रदेश में क्या लगता है कि जनता ने किन मुद्दों के ऊपर वोट किया? क्योंकि बहुत से गर्मी, चर्बी और मुद्दा तो हमने चुनाव में बताई था। हमारा मुख्य मुद्दा था गरीब कल्याण, दूसरा था कि उत्तर प्रदेश का निरंतर विकास होता रहे, उत्तर प्रदेश देश का नंबर 1 प्रदेश बने, डेवलपमेंट, और थर्ड था हमारा उत्तर प्रदेश में कानून का राज, सुदृढ़ कानून व्यवस्था। ये 3 मुद्दों को लेकर चुनाव लड़े। सवाल है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी ने काफी अच्छा किया है, ऐसा माना जा रहा था किसान आंदोलन का असर रहेगा थोड़ा बहुत? अरे देश के किसान मोदी जी के साथ खड़े हैं।